एवरेज, औसत। है भाई। आज ठंड कम है, बारिश नहीं हो रही आपके यहां पे? बताओ। सारी रात से बारिश हो रही है सर मोरेना में। अच्छा भैया, ऐसा है मतलब है? बारिश करवा के मानोगे तुम? राम राम भाई। जया होगा कल बताया तो था, कानपुर में हो रही है। चलिए। अरे हो जाएगा रणधीर, डीआई की प्रॉब्लम तो हम कराएंगे ही। डीआई हम आगरा में ओले पड़ रहे हैं। अच्छा भैया, हम ही तो हैं इंद्र। अच्छा बंसल तुम इंद्र हो। 2 महीने बाद लाइव हो नेमी, बहुत बिल्कुल नाम का काम कर दिया तुमने। मोराना में हो रही है। अनुराग, महेश। ठीक है महेश। जॉन, बहुत बुरा है इस सीजन में बारिश। अच्छा आदित्य। हाँ हाँ मिलन ठीक है। हाँ हाँ शिवम ठीक है। बुगरासी में भी हो रही है। चलो बारिश होने दो। हम लोग स्टार्ट करने वाले एवरेज, औसत। इस पे आपकी 4 क्लास होंगी, ठीक है। 16, 17, 18, 19 चारों दिन आपकी क्लास होंगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक, और छोटे टॉपिक होने के हिसाब से इसका वेटेज काफी एग्जाम में। अगर हम इसकी बात करें इस वाले टॉपिक के एवरेज की, चाहे प्री का पेपर हो, सीजीएल प्री का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे सीपीओ का पेपर हो, आपको एक क्वेश्चन प्री और सीएचएसएल के पेपर में, अगर आप सीजीएल प्री का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आउट ऑफ 25 आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीपीओ का पेपर दे रहे हो वहीं, तो आपको 50 में से 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डबल हो जाते हैं ना। अगर आप सीजीएल मेंस का पेपर लिख रहे हो, अगर आप सीजीएल मेंस का एग्जाम लिख रहे हो, तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 3 से 4 सवाल आपके एवरेज के देखने से मिलते हैं। तो 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, मतलब अच्छा है। कभी भी समझ नहीं आया मंजीत, इस बार तुम्हें सब समझ आएगा, तुम टेंशन ना लो, तुम मेरी छत्र छाया में हो। मैंने आपको इतना टॉपिक पढ़ाया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, सीआई एसआई, है ना, ये डिस्काउंट। आपको कुछ भी टफ लगा? एक भी चीज जो आपको टफ लगी हो, पार्टनरशिप वगैरह ही मैंने कराया। हाँ डिम्पल बताओ भाई क्या हुआ? गर्मी बहुत है। हाँ नगमा, इसमें एवरेज एज वाले क्वेश्चन होंगे। देखो प्रॉब्लम और एजेस की जो बात करूं ना, उसमें मेनली 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो होते हैं जो रेशियो बेस्ड होते हैं, वो मैं रेशियो के साथ कराऊंगा, वो छूट गया तो मैं करा दूंगा। एक होते हैं एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम होनी जिस वाले, वो मैं एवरेज में ही कराऊंगा, जो एवरेज वाले बनते हैं, ठीक है ना। टेंशन ना लो आप। डीआई में एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। सब बेस्ट था। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ को थोड़ा मैथ कम समझ में आता होगा, कुछ को पसंद नहीं होगा, कुछ को बहुत इंटरेस्ट आता होगा। आप कोई बैच लगाते हो, इतना टाइम हुआ, आपने जितने भी टॉपिक्स मुझसे पढ़े, फिर आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, आपने प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, मेंस के भी किए होंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाया होगा, कहीं ना कहीं कुछ और सोर्स भी यूज किया होगा। क्या आपको कुछ सुधार महसूस होता है? आपको ये लगा कि आपको बैच लेने से, इतने कम प्राइस में बैच लगाने से, इतना टाइम मुझको देने से आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ किसी को भी? संपत कह रहे हैं आई एम ब्रिलियंट।
अमित को समझ नहीं आता। अच्छा भाई। अच्छा सत्यम। बंसल ज्योमेट्री नहीं पढ़ी क्या आपने सही से? थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा ऋषिकेश। अच्छा। अच्छा मानस। ओके विशाल। बेस्ट है हम। हाँ हाँ सचिन बिल्कुल। हलवा है सब। बहुत कुछ सीखा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू भाई, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं एवरेज, औसत। औसत में बेसिक से बताऊंगा। मैंने एवरेज की ना 3 शीट बना दी हैं। एक शीट है जो बिल्कुल बेसिक है, एक शीट है जो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि अब ना सीजीएल में एवरेज के अच्छे अच्छे सवाल आने लगे हैं। और ये जो बेसिक सीट है छोटे एग्जाम्स में, एनटीपीसी में, यूपी पुलिस वगैरह में बहुत ज्यादा काम आएगी। दूसरी सीट है वो मॉडरेट है, और तीसरी सीट जो है वो अच्छे लेवल की सीट्स मैंने बनाई है। ठीक है ना, 3 शीट कर दिया है मैंने। ठीक है भाई, चलो। वेरी गुड गौरव यादव। स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भैया एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है? एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है? आप मुझे बताओ, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है? सबसे पहले परिभाषा समझो। तो एवरेज की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण होता है ना, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। हालांकि एवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, एवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेविएशन। डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है ना? वेरी गुड जॉन। एवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेविएशन, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सारे बच्चे डेविएशन जानते हैं ना? डेविएशन क्या होता है, डेविएशन कैसे निकालते हैं, एवरेज से कंपैरिजन कैसे करते हैं। मैंने आपको, हालांकि वो एवरेज का कंसेप्ट था, लेकिन मैं उसका आपको यूज हर टॉपिक में सिखाता आया हूं। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में भी, रेशियो में भी, मिक्सर एलिगेशन में भी सिखाता आया हूं कि नहीं आया हूं? एवरेज का, इसका डेविएशन का कंसेप्ट, डेविएशन का यूज करके सभी को पता है ना डेविएशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन जितेंद्र आएंगे डीआई में, डीआई में कराएंगे ना उनको तो हम। हालांकि सीजीएल में नहीं आता है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई। चलिए, सभी को पता है। तो ये हो गया एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब गौर कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप सपोज 6 चचेरे भाई बहन है, 6 कजिन ब्रदर है, 6 कजिन ब्रदर है, सुनिएगा। और एक ब्रदर के पास सपोज 6 रुपए हैं, दूसरे ब्रदर के पास सपोज 10 रुपए हैं, तीसरे ब्रदर, एक ब्रदर के पास 6 रुपए हैं सपोज, दूसरे ब्रदर के पास 10 रुपए हैं,
तीसरे के पास 11 रुपए हैं, एक के पास 17 रुपए हैं, ठीक है, और एक के पास आपके 20 रुपए हैं, और एक ब्रदर के पास आपके 29 रुपए। तो आप 6 कजिन ब्रदर हुए, उनके पॉकेट में इतने इतने रुपए हैं। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की ऑब्जर्वेशन ही तो हो गया। नहीं शशांक, कोई दुश्मनी नहीं है, एक टाइप का ऑब्जर्वेशन ही तो हो गया। और मैं आपसे कहूं कि ये 6 ब्रदर हैं, इनके पास हर एक, मैं ये कहता हूं कि इनका एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो औसत कैसे निकालोगे भैया, पहले भैया के पास 6 रुपए, दूसरे के पास 10, तीसरे के पास 11, चौथे के बाद 17, और फिर ये 20, और फिर ये 29, इस तरीके से हो जाएगा ना, फिर ये 29। और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, 17 11 28 10 38, 38 और 6 34, 34 और 20 54, 54 और 30 कितना होता है तुम्हारा 84, और 84 से एक कम होता है तुम्हारा 83, ठीक है 83। तो 83 बाई 6, तो 6 एक कम 6 और 2 3, 6 3 18, 18 5 0, और 6 8 48, 2 0, और 6 3 18, 13.83 रुपीज। तो एवरेज क्या आया 13.83 रुपीज। हाँ अजय कराएंगे सब, भूल गए अभिषेक कुमार, क्या भूल गए, हाँ मीन मीडियन मोड सब कराएंगे, चिंता ना करो, ठीक है 13.83 सबको समझ में आया। अब ये एवरेज मैंने निकाला कैसे, मैंने इन सभी को ऐड कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। सुनिधि ध्यान से सुनो भाई, हमने इनको डिवाइड कर ऐड किया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आया 13.83। पहले ये बताओ कि ये तुम्हारा एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब ये है कि भाई थे तुम्हारे 6, हर ब्रदर के पास, एक के पास 6 रुपए था, दूसरे के पास 10 था, इसके पास 11 था, इसके पास 17 था, इसके पास 20, इसके पास 29। अब अगर मुझे किसी को बताना होगा, किसी अंकल को, तो मैं ये बताऊंगा कि राम के पास 6 है, श्याम के पास 10 है, मोनू के पास 11 है, सोनू के पास 17, तो अंकल भी कहेंगे चुप कर बे, 93/6 आ रहा है, 93/6 आ रहा है, चलो 93 कर लेना, तो ये आ जाएगा फिर तुम्हारा 15.5। ये है कि सही एवरेज 15.5, ठीक है 15.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अंकल को ये कहोगे कि इसके पास इतने, इसके पास इतने, अंकल कहेंगे चुप करो भाई। तो आप क्या बोलोगे, आप उनसे ये मत बोलो कि इतने इतने रुपए, आप ये बोल दो कि अंकल जी हम 6 भाई हैं, और हम 6 भाइयों के पास ऑन एन एवरेज 15.5 रुपए, कितने रुपए 15.5 रुपए। और 15.5 रुपए का मतलब समझ रहे हो कि मैं ये कह सकता हूं कि 15.5 रुपए हैं ऑन एन एवरेज हर भाई के पास, कि हर भाई की पॉकेट में अगर सबको मैं बराबर बराबर कर दूं तो हर भाई की पॉकेट में कितना पैसा जाएगा, 15.5 रुपए जाएगा, 15.5 रुपीज हो जाएगा हर भाई के पॉकेट में। तो इसको बोलते हैं हम एवरेज की, है नहीं एक्चुअल में 15.5 रुपए, लेकिन अगर औसत के रूप में बात देखें कि अगर सबको इक्वल इक्वल दे दिया जाए तो हर भाई की पॉकेट में कितना रुपया जाएगा, 15.5 चला जाएगा। तो ये जो है बेसिक तरीका है एवरेज कैलकुलेट करने का। क्लियर है, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, एवरेज सभी को समझ में आया होगा ना। अब सुनिएगा, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा आप लोग, डेविएशन वाला, डेविएशन, ठीक है डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन, इसका मतलब क्या है और क्या हम इससे तात्पर्य लगाते हैं, सभी लोग सुनेंगे गौर से। जैसे मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख देता हूं, मैंने आपके सामने लिख दिया 50, 58, 43, है ना, 52, 61, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 79, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। सपोज 1 2 3 4 5 या ऐसी 5 ही संख्या रहने दो, मैंने आपके सामने ये सारी संख्याएं लिख दी और मैंने आपसे बोला इनका एवरेज बताइए। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, इनको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, डेविएशन। आप बस ये देखिए कि 1 2 3 4 ये 5 संख्याएं, ये किस संख्या के आसपास हैं, ये किस संख्या के आसपास है। तो आप कहेंगे सारी संख्या 50 के आसपास है। तो मैंने ये मान लिया कि इन संख्याओं का एवरेज 50 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, आप 100 भी मानेंगे तो भी सेम ही रहेगा। डेविएशन का मतलब समझिए, मैंने ये मान लिया कि ये जो 5 संख्याएं दे रखी हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है, 50 है। क्या मान लिया मैंने, एवरेज 50 मान लिया।
ठीक है, एवरेज क्या मान लिया 50 मान लिया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि एवरेज 50 हो। एवरेज हो सकता है 50 से कम हो, एवरेज हो सकता है 50 से ज्यादा हो। तो आपको क्या करना होता है, एवरेज से कंपैरिजन करना होता है। डेविएशन का मतलब एवरेज से कंपेयर करना होता है। तो एवरेज से कंपेयर करो। अगर मैं कहूं मैंने एवरेज 50 मान लिया, तो ये देखिए पहली संख्या का एवरेज कितना है, 50 है। पहली संख्या कितने 50, तो एवरेज से कितना कम है, 0 कम है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी संख्या कितनी 58, जबकि मैंने एवरेज कितना माना है 50, तो एवरेज से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो एवरेज से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। क्लियर है। तीसरी संख्या कितनी है 43, एवरेज कितना माना है मैंने 50 है, एवरेज से कितना कम है, 7 कम है, 7 लेस है। चौथी संख्या क्या है 52, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 2 ज्यादा है, ये एवरेज से 2 ज्यादा है। क्लियर है ना। पांचवी संख्या क्या है 61, ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई ये एवरेज से 11 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने हर एक संख्या को एवरेज से कंपेयर किया, कंपेयर करने पर ये डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आप देखो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 2 10, 10 प्लस 11 होता है 21, और 21 में से 7 घटा दोगे 14, कितना आ रहा है 14। तो ये आया 14, दिस इज योर डेविएशन, दिस इज योर डेविएशन। 14 क्या है आपका डेविएशन आया। अब ये जो डेविएशन आया, अब इस 14 का करें क्या, आपको करना कुछ नहीं है। ये 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंदे, तो जो डेविएशन आया 14, इसको 5 बंदों में इक्वल इक्वल बांट दो। डेविएशन आया प्लस का 14, तो इस प्लस 14 को 5 बंदों में प्रॉफिट है, इक्वल इक्वल बांट दो। तो 50 प्लस 14 बटे 5, 14 बटे 5 मतलब 2.8, और 2.8 मतलब 52.8। तो आपका एवरेज बड़ी सरलता के साथ आ जाएगा 52.8। बिल्कुल शुभम 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है, किसी को भी कोई समस्या जिसको समझ में ना आया हो कि व्हाट इज डेविएशन। एनीबडी। हाँ गौरव यादव, सबको क्लियर है। अब देखिए ये आपको डेविएशन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने कुछ बड़े बड़े नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 703, 688, 707, 691, 724, 701, 680, 697, 709। ठीक है, यस। ये आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं, मुझे इनका एवरेज निकाल के बताओ। नहीं नहीं नहीं, 100 नहीं मानना है आपको, नजदीक का नंबर ही मानना है। ठीक है, नहीं जॉन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी संख्या मानेंगे। बिल्कुल बॉलिंग का बैटिंग का सब का सवाल होगा यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो यार जॉन, हम है ना यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि मैंने अभी मैं बेसिक चीजें से उठा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मैंने पहले बोल दिया ना कि इसमें 3 सीट आएंगी। ठीक है भाई, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्या है, 9 संख्या। मुझे इनका एवरेज बताना है। भोज वो हो जाएगा। आपको कौन सा बैच है? ठीक है भोज, हाँ हाँ सतीश। क्या आएगा इन सभी संख्याओं का एवरेज, आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ तो आप कहेंगे कि ये सारी संख्या किसके नजदीक है, ये सारी संख्या 700 के नजदीक है। तो मैंने ये मान लिया कि इन सारी संख्याओं का औसत जो है वो 700 है। औसत क्या है 700, औसत 700 मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। हो सकता है कि औसत 700 ना हो सकता है कि औसत 700 ना हो, 700 से थोड़ा सा कम हो, 700 से क्या हो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो भैया 1 बाय 1 एक एक संख्या को कंपेयर करो।
एवरेज मैंने माना 700, संख्या 703, एवरेज से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये संख्या 688, एवरेज से कितना कम है? 12 कम है। ये संख्या 707, एवरेज से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7 मोर है। ये संख्या 691, एवरेज से कितना कम है? 9 कम है। ये संख्या 724, एवरेज से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। ये संख्या 701, एवरेज से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये संख्या 680, एवरेज से कितना कम है? 20 कम है। ये संख्या 697, एवरेज से कितना लेस है? 3 लेस है। ये संख्या 709, एवरेज से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो आपको हर एक संख्या को एवरेज से क्या करना है? कंपेयर करना है। और जब आप कंपेयर करोगे, देखिए माइनस का 9 प्लस का 9, ये तो डेविएशन खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। आप सुनेगा, ये 20 12 32 होता है, 24 1 25 25 7 32 होता है, 24 1 25 25 7 32 और 20 और 12 32। तो नेट डेविएशन कितना आया? 0। नेट डेविएशन 0 आया। इसको 9 यूनिट्स में इक्वल इक्वल बांटोगे तो यानी कि 700 ही आपका एवरेज आ जाएगा। बताओ, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ा क्या? 700 ही आ गया। सत्यम गलत कर दिया आपने, कहीं कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? तो ये एवरेज 700 हो गया। अगर मैं यहां पे सपोज एक संख्या और ऐड कर दूं, सपोज मैं यहां पे 718 कर देता हूं, अब क्या आ जाएगा तुम्हारा डेविएशन? अब क्या आ जाएगा? तो आप जानते हैं एवरेज से कंपेयर करोगे तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये सब तो कट कुट आ गया। नेट डेविएशन इस केस में कितना आएगा? नेट डेविएशन आएगा पॉजिटिव 18। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 18 को 10 संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट दो तो एवरेज कितना आ जाएगा? 701.8। ये आपका एवरेज हो जाएगा। बताइए, यहां तक डेविएशन में किसी को कोई डाउट आया हो? डेविएशन में किसी को कोई डाउट आया हो? बताइए। आ गया ना समझ? आपको कुछ नहीं करना, एवरेज से कंपेयर करना। अगर एवरेज से लेस है तो माइनस, एवरेज से ज्यादा है प्लस। नेट डेविएशन देख लीजिए कितना आया है, ठीक है? कोई डाउट? चलिए, तो ये तो डेविएशन वाली बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं आपको बेसिक सी छोटी छोटी चीजें बताता हूं जो छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है सम ऑफ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सभी को पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो ये कहना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 एन, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गए। और इसका मतलब होता है सिग्मा एन, दैट इज नथिंग बट सिग्मा एन। सिग्मा एन इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और सिग्मा एन की जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n + 1/2। ये आपको पता होना चाहिए, n इंटू n + 1/2। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या है? n इंटू n + 1/2। लेकिन अगर आपसे कहीं यहां सम की बजाय अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाता कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, तो एवरेज कैसे निकालोगे? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर की, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, उनका सम तो ये है। तो अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? n + 1/2 आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? n + 1/2। ये बात सही है? अभिषेक कुमार, संपत लव डेविएशन मेथड बहुत धांसू कराएंगे। आकाश टेंशन ना लो, अभी बहुत बेसिक से उठा रहे हैं, अभी मजा आएगा आपको। यहां तक क्लियर है? सभी को सिंपल सी बात पता है? चलो
अब ये तो बात होगी इसकी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की। लेकिन अगर इस तरीके से हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूं, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 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 इसका मतलब क्या है कि देखिए पहली नेचुरल नंबर होते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, दूसरा 2, 2 स्क्वायर, तीसरा 3, 3 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो ये क्या है? ये तुम्हारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? सिग्मा। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है योग। तो सिग्मा n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला जी। आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू डी एन प्लस 1 बटे 6। अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको n से डिवाइड कर देना। इसको n से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। एक थर्ड और लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। हिंदी में लिखेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे? n क्यूब तक। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम है, और इसको डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा n क्यूब से। अच्छा, मैंने आपको जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था ना, सिग्मा n का जो फॉर्मूला लिखवाया था n इंटू एन प्लस 1/2, यही है ना फॉर्मूला। इसका जस्ट कुछ नहीं करना, इसका जस्ट आपको स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया ना? ये पहले से पता होगा बहुत सारे भाइयों को, बोलो। अरे तुम्हें समझ में आया ना? अरे इसमें समझने वाली बात क्या है? तो फॉर्मूले रट्टा मारिए। एवरेज अगर निकालना है, सपोज सवाल आ गया सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो किससे डिवाइड कर दोगे? n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अरे आपको मेरी बात समझ में आती है? एवरेज के लिए n से डिवाइड कर देंगे, सभी भाइयों को पता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो मैं आपके सामने जो चीज लिखने जा रहा हूं, ये चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें बता रहा हूं, और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, चाहे तो बात ये हो सकती है कि, चाहे तो ये बात ये हो सकती है, एक मिनट, देखिए मैं आपके सामने 4 चीज लिख रहा हूं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। पेपर में सवाल आएगा एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आपको दे सकता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, नेचुरल नंबर की बात नहीं करके इवन नंबर बोल सकता है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार। क्रमागत औसत संख्याओं का, क्रमागत इवन सम संख्याओं का औसत।
सवाल दे सकता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। सवाल दे सकता है एवरेज ऑफ ए सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस, एवरेज ऑफ ए सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स दे देगा, समांतर श्रेणी में कोई नंबर दे देगा, भाई कॉमन डिफरेंस है तो दैट मींस क्या है वो सीरीज एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उनका क्या पूछ लेगा, एवरेज पूछ लेगा। इन चारों केसेस पे अगर कोई भी सवाल एग्जामिनर ने सेट किया तो वो एवरेज जो होगा वो हमेशा एग्जैक्ट मिडल नंबर होगा, जो नंबर एकदम बीचों बीच आए वो नंबर होगा एवरेज, एग्जैक्ट मिडल नंबर आपका एवरेज होगा। और मिडल नंबर आएगा कैसे, इसका भी फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर पकड़ लो और प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट का नंबर पकड़ लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ये बात समझ में आई? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं भाई, इससे धीरे क्या होगा, मिडिल टर्म। अगर देखिए हिंदी में बोल दे रहा हूं, अगर एग्जामिनर में आपको एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में एक एक केस को डिस्कस करूंगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछा, क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछा, या आपको कोई ऐसी सीरीज दे दी जिसके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज है, मतलब एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इस केस में हमेशा जो आपका एवरेज आएगा वो एकदम जो मिडिल में नंबर जो लाई करेगा ना, एग्जैक्ट मिडिल वाला जो नंबर है वो होगा। और इसका फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर आपको निकालना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एक एग्जांपल से लेके समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक वाला समझिए, मैंने आपसे क्या बोला, अगर एग्जामिनर में आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे दिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दे दी, जैसे एग्जामिनर ने आपको दे दिया 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये दे दिया, और एग्जामिनर ने पूछा इनका एवरेज बताओ, तो आप सबसे पहले देखो ये है क्या, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, और आपसे इनका एवरेज पूछा। तो आप देखो, अगर आप इस नंबर 62 को देखोगे, 62 के इधर भी 3 नंबर है, 62 के उधर भी 3 नंबर है, ये नंबर 62 एकदम मिडिल में बैठा हुआ, ये एकदम मिडिल टर्म है, मिडिल नंबर है, तो यही आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लगा के 59 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 बटे 6 ही करोगे, तो आपका जो एवरेज है वो क्या आने वाला है, वो 62 भी आने वाला है। आपका जो एवरेज है वो कितना आएगा, वो 62 ही आएगा। क्यों 62 आएगा, कि सपोज आप डेविएशन से देखें ना, अगर मैं एवरेज को 62 मानता हूं तो ये 62 से 1 कम होगा, और सॉरी ये 62 से तुम्हारा कितना कम होगा, 3 कम होगा, तो ये 3 ज्यादा हो जाएगा। ये 62 से कितना कम होगा, ये 2 कम होगा, ये 2 ज्यादा हो जाएगा। ये 62 से कितना कम होगा, 1 कम होगा, ये 1 ज्यादा हो जाएगा, और ये तुम्हारा 0, ये 0। तो नेट डेविएशन तो 0 ही आएगा ना, नेट डेविएशन तो कुछ आया ही नहीं, मतलब जो मिडिल नंबर है वही तुम्हारा एवरेज बन जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई समस्या? अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो बीच वाली जो संख्या है वही आपका एवरेज बनेगी। अरे आपको समझ में आ रहा है? ब्रॉक कैसे? बताइए, ये समझ में आया ना? अरे ज्यादा मजे मत लो मनीष। अजय इसमें प्रूफ करने वाली क्या बात है?
अरे सभी को समझ में आया ना, एवरेज क्या होगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। अगर आप सुनिएगा, मैंने आपको यह भी बताया कि फर्स्ट नंबर क्या है 59 और इधर से लास्ट नंबर क्या है 65। अगर आप 59 और 65 का एवरेज लोगे, 59 प्लस 65 बटे 2, सुनना मेरी बात, तो भी क्या आएगा, 62 ही आएगा। करके देख लो 62 आता है कि नहीं आता है, 62 आता है कि नहीं आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है। मैंने लिया स्टार्टिंग से पहला, मैंने लिया लास्ट से पहला, एवरेज 62 ही आता है। लेकिन मैं अगर स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा लूं, इन दोनों का एवरेज लूं, इन दोनों का एवरेज लूं, तो भी 62 ही आएगा, तो भी 62 ही आएगा। करके देख लो कि कितना होता है, 124, 124 बटे 2 62। अगर मैं स्टार्टिंग से तीसरा और लास्ट से तीसरा लूं, तो भी तुम्हारा एवरेज 62 ही आएगा, तो भी तुम्हारा एवरेज 62 ही आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है किसी भी भाई को, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है भाई इसमें, दिमाग में छप गया ना सभी भाइयों के, ये बहुत बेसिक सी बात चल रही है, 62 ही है ना। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैंने सवाल सपोज इस तरीके से लिख दिया, 59 60 61 62 63 64 65 66 और 67, यस। आप मुझे बताओ अब एवरेज क्या आएगा। आप अगर यहां गौर से देखें तो आपको संख्याएं क्या दिख रही है, सब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। मुझे निकालना है एवरेज। ये कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं। तो मिडिल में तो कोई दिखेगा नहीं। आप अगर देखो तो 4 संख्या इधर आ गई, 4 ही संख्या इधर आ गई, मिडिल में तो कोई नंबर आया ही नहीं। तो अगर आप इस तरीके से कभी फंस जाओ तो आपको करना क्या है, ये मिडिल के 2 नंबर लेने, ये मिडिल के 2 नंबर लेने। ये 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर हो गए, मिडिल में आ रहे हैं 2 नंबर। तो जो मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं ना, इनका एवरेज लेना। इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में क्या आएगा, तो इनके बीच में आएगा 62.5। क्या आएगा, 62.5। इनके बीच में क्या आएगा, 62.5। इनके बीच में क्या आएगा, 62 और 63 के बीच में क्या आएगा, 62 और 63 के बीच में 62.5, और ये एवरेज होगा। बोलो बात क्लियर हुई ना, एवरेज क्या होगा, ये होगा 62.5। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई समस्या 62.5। नितेश टोटल इवन नंबर है तो वो भी समझा देंगे। आप ये देख लीजिए पहले कि आपको ये पल्ले पड़ता है। बात समझ में आई ना, हाँ हाँ बिल्कुल त्यागी, सबको समझ में आया ना। अगर आप देखोगे 59 और 66 का अगर आप एवरेज निकालोगे, 59 प्लस 66 का आप एवरेज निकालोगे तो भी यही आएगा। अगर आप 60 और 65 का एवरेज निकालोगे तो भी यही आएगा। 61 और 63 का एवरेज निकालोगे तो भी आएगा। आपको चाहिए एग्जैक्ट मिडिल नंबर, तो एग्जैक्ट मिडिल में ना 62 है ना 63 है, इनके बीच का है 62.5। नेमी तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ भी? अच्छा ये बात होगी यहां तक। नेचुरल नंबर का स्कोप सबको समझ में आ गया ना, व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्कोप आ गया ना समझ में। सुनना गौर से, देखिए अब हम एक लेवल आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर हम बात करें एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्याओं का औसत, हिंदी में लिख दे रहे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं 106, 108, 110, 112 और 114। मेरी बात सुनना गौर से। तो अगर आप यहां गौर से देखोगे आपके सामने क्या लिखे हुए, इवन नंबर लिखे हुए, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। 106, 108, 110, 112, 114।
अगर इनका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो एवरेज जो होगा, जो मिडिल वाला नंबर है, मिडिल वाला नंबर का 110, यही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा, यही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। और ये एवरेज आया कैसे? 106 और 114 को जोड़ के आधा कर दो 110 आएगा, 108 और 112 को जोड़ के आधा कर दो 110 आएगा। बात सही है? बात सही है संगम? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यहां तक कोई समस्या? एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? कर लोगे ना? लेकिन अगर इसमें मैंने ये कर दिया, सपोज हमने ये कर दिया 38, 40, 42, 44, 46, 48, और मैं आपसे कहता हूं कि बताइए इनका एवरेज बताइए, इनका औसत बताइए, तो आप करोगे क्या? भैया आप सबसे पहले देखो है क्या, इवन नंबर है, लगातार है, 38, 40, 42, 44, 46, 48 कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो एवरेज जो आएगा बिल्कुल मिडिल में आएगा। अब मिडिल में देखो, मिडिल में तो यहां आ रहा है, मिडिल में तो यहां आ रहा है। आप मुझे बताओ, 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर हो गए, मिडिल में तो यहां आना चाहिए, पर यहां मिडिल में तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है मिडिल में। मिडिल में क्या बैठा हुआ है? 42 और 44 के बीच में क्या आता है मिडिल में? 43, 43, और 43 ही एवरेज है। 43 ही एवरेज है। गलत कर दिया, 43 ही एवरेज है। मिडिल में तो 42 और 44 के मिडिल में क्या है? 43 ही एवरेज है। फोर्टी थ्री ही एवरेज है। बोलो समझ में है? और एवरेज आएगा कैसे? 38 और 48 को जोड़ के आधा कर दो 43, 40 46 को 43, 42 44 का एवरेज 43 आएगा कि नहीं आएगा? रूट में क्यों रहेगा राज? चलिए अब देखते हैं, यहां तक कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनाता है एग्जामिनर पेपर में। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। आप मुझे बताओ, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का मतलब समझ लो, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, जो भी बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। पहला इवन नंबर क्या होता है तुम्हारा? 2 से शुरू करेंगे भाई। 2 के बाद क्या आता है तुम्हारा? 4। 2 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12। तो ये तुम्हारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, इवन। फर्स्ट एन इवन नंबर्स है। अब सुनना, मैं इनके सम की बात करता हूं। आप मुझे बताइए, 2 का मतलब क्या होता है? 2। अगर मैं फर्स्ट 2 इवन नंबर का सम करूंगा, यानी कि 2 + 4, तो 2 + 4 करने पे क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मैं फर्स्ट 3 इवन नंबर का सम करूंगा, तो 2 + 4 + 6, तो 4 2 6 और 6 कितना आएगा? 12 आएगा। अगर मैं फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम करूंगा तो कितना आएगा? 2 + 4 + 6 + 8, 4 2 6 6 12 8 20, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आएगा। अगर मैं पहले 5 इवन नंबर का सम करूंगा, तो पहले 5 इवन नंबर कौन से? 2 4 6 8, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 30। ये आ जाएगा 30। अगर आप गौर से देखो तो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 1² + 1। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 2² + 2, 4 + 2 6। 12 का मतलब क्या है? 9 + 3 12, 3² + 3। 20 का मतलब क्या है? 4² 16, 16 + 4 20। 30 का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर 25, 25 + 5 30। तो आपने एक बात नोटिस करी, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का सम ये रहा।
फर्स्ट टू इवन नंबर का सम ये रहा, फर्स्ट 3 इवन नंबर का सम ये रहा, फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम ये रहा, पहले 5 सम संख्याओं का योग ये रहा। तो अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा, किसके फॉर्मूले की बात कर रहा हूं? फॉर्मूले की बात कर रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी कि क्या है? प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अगर मैं बात करूं कि पहली एन इवन नेचुरल नंबर है, उनका योग आप बताइएगा क्या होगा। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप मुझे फॉर्मूला क्या बताएंगे? एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन। और अगर मैं यहां से एन कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आता है? एन प्लस वन। ब्रैकेट में क्या आता है? एन प्लस वन। रट्टा मार लीजिए, लिख लीजिए एन प्लस वन। बहुलक तो बहुत आसान है यार अमित, एन स्क्वायर प्लस एन, एन इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन। राज मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, क्लियर है? सभी को समझ में आएगा। लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछा, आपसे क्या पूछा? एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज पूछा, तो आप मुझे बताइए सम क्या है? फर्स्ट एन इवन नंबर का सम क्या है? सम है ये। प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या है? ये है। और संख्या है कितनी? एन। एन से डिवाइड कर दो तो एन से एन कट जाएगा, एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा एन प्लस वन। Average of first n even number is nothing but n plus 1. Average of first n even number is nothing but n plus 1. करिएगा। अरे सबको समझ में आ रहा है ना ये? राज तुम्हें समझ में आया? राहुल वो भी समझा देंगे। पहले बताइए कि आपको ये चीज क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अब हम ऑड नंबर की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एक ऐसी आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की, जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया 31, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39। क्लियर है? यह है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। और मैं आपसे कहूं इनका एवरेज बताइए, तो सारी विषम संख्याएं ऑड नंबर्स है। तो अगर एक कॉन्जिक्यूटिव 31 के बाद 33 फिर 35 37 39, तो जो ये मिडिल नंबर है, ये जो मिडिल नंबर है यही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। ये जो मिडिल नंबर है यही आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कुछ इस तरीके से दे दूं 83, 85, 87, ठीक है, 89, 91, 93, 93, ठीक है, 95, 97, ये दे दिया मैंने आपको। तो मैंने आपके सामने ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं आपसे कहता हूं इनका एवरेज बताओ। तो सबसे पहले देखो ये है क्या? ये तो विषम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव है। एवरेज कहां आएगा? एवरेज में बताइए बीच में कौन से नंबर है? बीच में एग्जैक्ट मिडिल नंबर एवरेज होगा। 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, तो बीच में तो ये दोनों आए ना भाई, बीच में तो ये दोनों नंबर आए 89 और 91। 89 और 91 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 90 आता है, 90। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 90। एवरेज क्या होगा? 90, 90। अंडर रूट 90 क्यों होगा? 90 होगा ना। बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सभी को बात समझ में आती है? अगर मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट करूं और मैं आपसे कहूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स,
प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ये सब क्या? ये सब आपके ऑड नंबर हैं, नेचुरल ऑड नंबर है फर्स्ट n। तो अगर मैं सम की बात करूं, पहले ऑड नंबर का सम 1, पहले 2 ऑड नंबर का सम 1 + 3 4, पहले 3 ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5 9, पहले 4 ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5 + 7 16, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो आप क्या कहोगे? 25। क्या आ रहा है? 25। अगर आप गौर से देखो तो 1 का मतलब क्या है? 1 स्क्वायर, 4 का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर, 9 का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर, 16 का मतलब क्या? 4 स्क्वायर, 25 का मतलब क्या? 5 स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट 1 ऑड नंबर का सम 1 स्क्वायर, पहले 2 ऑड नंबर का सम 2 स्क्वायर, पहले साउंड आ रही है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होता है? स्मॉल एन। यहां तक बात क्लियर है? सही हो गया। प्राइम नंबर का एवरेज संपत्ति तो तुमको 1 by 1 मैनुअली निकालना पड़ता है। प्राइम नंबर जो बड़े खतरनाक होते हैं, प्राइम नंबर पे एवरेज का सवाल आ गया तो आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करना होगा, एक एक नंबर चुन चुन के। ठीक है अभीश? ओके है? क्या ये बात यहां तक आपको समझ में आई? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर n स्क्वायर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n। क्लियर हो गया ना? सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक? आपको पल्ले पड़ा सब कुछ क्लियर है यहां तक? चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, देखिए ध्यान से सुनना। अब एक लास्ट चीज रहेगी, अगर कोई आपको एपी दे रखी है, अगर कोई आपको एपी सीरीज दे रखी है, जैसे कि सपोज ऐसे दे दिया 5, 12, 19, 26, 33, 40, 49, लाइक ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ ले कि बताओ इसका एवरेज बताओ, आपसे पूछ ले कि एवरेज बताओ, तो ना तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ना ही ऑड नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आप फिर भी एवरेज बता सकते हो कि ये क्या है। ये सब आपके, ये जो नंबर्स दे रखे एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5 में 7 जोड़ोगे 12, 12 में 7 जोड़ोगे 19, 19 में 7 जोड़ोगे 26, 26 में 33, 33 7 40, 40 7 49। तो इस केस में भी जो आपका एवरेज है ना, वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर आएगा। तो एवरेज है ना, ये होगा तुम्हारा 26 ही तुम्हारा एवरेज होगा। एवरेज क्या होगा तुम्हारा? 26 ही होगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही होगा एवरेज। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पे एक नंबर और डाल दिया 49 के बाद, सपोज यहां पे डाल दिया उन्होंने 56, 40 के बाद सॉरी 47 आएगा ना, 47, और 47 के बाद उन्होंने एक और नंबर डाल दिया, सपोज ये तुम्हारा 54। सपोज एक नंबर और डाल दिया यहां पे, ध्यान से सुनना। तो आप मुझे बताए अब एवरेज क्या होगा? तो ये तो तुम्हारे 8 नंबर हो गए, तो 3 नंबर इधर से 3 नंबर इधर से, मिडिल में तो 2 नंबर आ गए ना, मिडिल में तो 2 नंबर आ गए ना। और अगर मिडिल में 2 नंबर आ गए, उस केस में जो एवरेज होगा ना, इन दोनों के मिडिल का नंबर होगा। इन दोनों के मिडिल का नंबर क्या होगा? 26, 33, 6 3 9 और 3 और 2 5, 59 है ना, 29.5, 29.5, 29.5 उस केस में आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है? बोलो यहां तक सभी को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने आपको ये थ्योरी बताया एवरेज का बेसिक, आपको डेविएशन ये वगैरह मैंने आपको सब कुछ सिखाया। क्या आपको ये सारी थ्योरी क्लियर है? यस और नो? अगर क्लियर है तो बोलो, हम आगे बढ़ते हैं।
और सब लोग हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। सुनिएगा, नहीं नहीं 30 नहीं होगा, 29.5 आएगा राज, वेटेड एवरेज, ठीक है ना? बोलो, सब लोग डालेंगे वेटेड एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेटेड एवरेज, इसको मैं डिटेल में फॉर्मूला भी बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि होता क्या। सबने हेडिंग डाल लिया ना वेटेड एवरेज अपनी कॉपी में, हटा दे रहे हैं। अब देखिए सुनिएगा, सपोज N1 ऑब्जर्वेशन है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, N1 ऑब्जर्वेशन है, N1 ऑब्जर्वेशन है, N1 ऑब्जर्वेशन है और N1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है A1, एवरेज है A1। तो इधर मैं लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इधर मैं लिख रहा हूं एवरेज, इधर मैं लिख रहा हूं एवरेज। सुनिएगा गौर से, N1 ऑब्जर्वेशन है, उनका औसत है A1। नेक्स्ट अगली N2 ऑब्जर्वेशन है, N2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है A2, क्या है A2। N3 ऑब्जर्वेशन है, N3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज है A3। N4 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज है A4, क्या है A4। और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अगर आपसे पूछ लिया, अगर आपसे सारी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज पूछ लिया, तो फंडा सिंपल सा है, N1 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो है A1, तो N1 इंटू A1 प्लस N2 ऑब्जर्वेशन का है एवरेज है A2, तो सम कितना हो जाएगा N2 ऑब्जर्वेशन का सम N2 A2। अगर N3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज A3 है तो सम कितना हो जाएगा N3 ऑब्जर्वेशन का N3 A3 प्लस अगर N4 ऑब्जर्वेशन का सम A4 है तो N4 ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा N4 A4 और डॉट 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 और बटे में ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ऊपर तो आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा। दैट इज द फॉर्मूला। ऑब्जर्वेशन मींस मैं अभी समझाऊंगा कि होता क्या है, अभी मैं समझाऊंगा कि होता क्या है और कहां से ये आया। पहले बताओ यहां तक बात सही है क्या? इसको पहले कॉपी में छाप लीजिए, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 A4 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ठीक है ना? अच्छा, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा, एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमको एग्जामिनर एवरेज दे देता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देता है और आपसे सम पूछ लेता है। तो आपको ये उल्टी चीज भी पता होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ नहीं है, आंकड़ा होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आंकड़ा होता है। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ आया ना, अभी समझ आएगा। ऑब्जर्वेशन का हिंदी में मतलब होता है डाटा, आंकड़ा, ठीक है? तो अगर आपसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा भाई, आप मुझे खुद बताना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछा जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप मेरी बात को समझे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका, जरा सुनना गौर से। अगर मैं आपसे कहूं, आप मेरी बात को गौर से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में
अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, और 60 स्टूडेंट का, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है, जो एवरेज वेट है वो 35 केजी है। एवरेज वेट कितना है? 35 केजी। 35 केजी पर स्टूडेंट, 35 केजी पर स्टूडेंट एवरेज वेट है, औसत वजन है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में टोटल 7 छात्र हैं, तो इस 60 छात्र क्या हो गया? यही तो हो गया ऑब्जर्वेशन, यही तो हो गया ऑब्जर्वेशन कि हम कितने छात्रों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 60 छात्रों का आंकड़ा ले रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन मींस आंकड़ा, ऑब्जर्वेशन मींस आंकड़ा। 60 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं तो 60 स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी बात तुमको समझ में आती है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? सपोज 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट्स है। कितने हैं? 60 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज वेट है 35 केजी, औसत वजन 35 केजी है। तो आप मुझे बताओ कि पूरी क्लास का वजन कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ फिर पूरी क्लास का वेट कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट है और क्लास का एवरेज वेट है 35, इसका मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट का वेट जो है 35 केजी है एवरेज। अगर एक स्टूडेंट का औसत वजन 35 केजी है, 35 किलोग्राम है, और क्लास में 60 लड़के हैं, 60 छात्र हैं, 7 स्टूडेंट हैं, तो 60 स्टूडेंट का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 35 की 60 में मल्टीप्लाई करो तो 21 केजी, 2100 केजी। अरे भैया हिंदी मीडियम वाले हैं तो बता तो रहे हिंदी में, हाँ? 2100 केजी, 1800 प्लस 300, 2100 आएगा भाई, 2700 नहीं आएगा। अगर एक क्लास में टोटल 60 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन 35 केजी, इसका मतलब ये समझ लो कि हर एक स्टूडेंट 35 35 35 35 35 35 केजी का है, तो सारी क्लास का वजन कितना हो जाएगा? सारी क्लास का वजन, पूरी क्लास का वेट कैसे निकालोगे? 35 गुणा 60 करके, ठीक है? पूरी क्लास का वजन आ गया। आपको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है ना? अच्छा, ये बात तो ठीक है। मैं बात कर रहा था इसकी इसकी वेटेड एवरेज। क्या वेटेड एवरेज का क्या मतलब है? सुनना गौर से। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुनो, पहले मुझे बनाने दो। देखिए, एक क्लास है, सुनिएगा गौर से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास में 3 सेक्शन है, एक क्लास में 3 सेक्शन है। सुनिएगा, एक क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एक क्लास है उसमें 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सुनना, सेक्शन ए में सपोज 65 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 65। सेक्शन बी में 78 स्टूडेंट है और सेक्शन सी में 117 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 117। भैया एक क्लास है, ये आपकी क्लास चल रही है मस्त, इसमें 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 65। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 78। सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट है? 117। और मैं आपको बताता हूं एवरेज वेट। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? एवरेज वेट लिख रहा हूं, एवरेज वेट। मैं आपसे कह देता हूं कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है उनका औसत वजन है 42 केजी। कितना है उनका औसत वजन? 42 केजी पर स्टूडेंट। सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है उनका औसत वजन है 37 केजी। कितना है? 37 केजी। कितना है? 37 केजी। सेक्शन सी में जो स्टूडेंट है उनका औसत वजन कितना? उनका औसत वजन है 45 केजी। तो आप मुझे एक चीज बताओ, पूरी क्लास का वेट क्या होगा?
आप मुझे ये बताओ कि पूरी क्लास का वेट क्या होगा, पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। आई वॉन्ट टू नो दिस, फास्ट करके बताओ। हिंदी मीडियम का इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में आएगा, उसे भी हिंदी मांगेंगे, हद है। सीजीएल की तैयारी चल रही है और हिंदी में सब पढ़ेंगे। नहीं, हिंदी में भी बताते हैं, पर जितनी हिंदी बताते बस उतनी ही हिंदी जानने लायक है, उससे ज्यादा तो फिर आप अपने आप को जॉब से दूर ले जा रहे हो। जितनी हिंदी में बोलता हूं उतनी हिंदी काफी है, उससे ज्यादा हिंदी सीख रहे हो तो फिर आपका इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, सीजीएल का या किसी भी एग्जाम का। मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि एक क्लास है, क्लास समझे ना, क्लास के 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है, 65 विद्यार्थी हैं। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है, 78 स्टूडेंट हैं। सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट है, 117 स्टूडेंट है। अब सेक्शन ए के स्टूडेंट जो हैं वो खड़े कर दिए तराजू पे, धर्म कांटा देखा होगा आपने रोड पे, और उनका एवरेज वेट निकला 42 केजी। और सेक्शन बी के स्टूडेंट का एवरेज वेट निकला 37 केजी, और सेक्शन सी के स्टूडेंट का एवरेज वेट निकला 45 केजी। तो आप मुझे बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना होगा, पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना होगा, बताइए। तो आप मुझे खुद बताओ, कि अगर सेक्शन ए में 65 विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी का वजन 42 केजी है, अगर एक स्टूडेंट का वजन 42 केजी है, कितना है 42 केजी, तो 65 स्टूडेंट का टोटल वजन कितना होगा, इंटू 65। तो आप मुझे बताइए सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स का कुल वजन आ गया, ये सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट का कुल वजन आ गया कि नहीं आ गया, ये सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स का कुल वेट आ गया 42 केजी इंटू 65 प्लस। अगर अब दूसरे सेक्शन के पास चलो, दूसरे सेक्शन में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज वजन है कितना, 37 केजी, हर स्टूडेंट 37 केजी का है, 37 केजी। टोटल स्टूडेंट कितने, 78 स्टूडेंट है। अगर एक स्टूडेंट का 37 केजी है तो 78 स्टूडेंट का कुल वजन कितना होगा, इंटू 78। तो 78 स्टूडेंट का कुल वजन ये होगा, ये सेक्शन बी के स्टूडेंट का कुल वजन है, सेक्शन बी के स्टूडेंट का कुल वजन है, प्लस अब जाओ सेक्शन सी के स्टूडेंट के पास। सेक्शन सी के स्टूडेंट के पास गए तो हमें पता चला कि सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट हैं, 117 स्टूडेंट है, जिनका औसत वजन कितना है, 45 केजी। अगर 45 केजी एक स्टूडेंट का वजन है तो 117 स्टूडेंट का टोटल वजन कितना होगा, इंटू 117 कर देंगे, तो ये सेक्शन सी के स्टूडेंट का टोटल वजन आ गया, ये सेक्शन सी के स्टूडेंट का टोटल वजन आ गया। बोलो कोई डाउट है, सेक्शन सी के स्टूडेंट का टोटल वजन, इस सेक्शन ए के स्टूडेंट इतने किलो के हैं कुल मिला के, और ये सेक्शन बी के स्टूडेंट इतने किलो के हैं, सेक्शन सी के स्टूडेंट का कुल वजन इतना किलो है। ये क्या निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया मैंने कि पूरी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी के स्टूडेंट का कुल वजन निकाल लिया। तो ये आ गया क्लास का टोटल वेट, ये आ गया क्लास का टोटल वेट, ये पूरी क्लास का टोटल वजन आ गया कि पूरी क्लास जो है सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी मिला के टोटल वजन पूरी क्लास का ये है। बोलो बात समझ में आई। एक 117 दिया हुआ है। अब पूरी क्लास का टोटल वजन ये है, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, आप मुझे बताओ। आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज वेट, अब क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, तो पहली सेक्शन ए में 65 स्टूडेंट, सेक्शन बी में 78 स्टूडेंट, सेक्शन सी में 117 स्टूडेंट। तो पूरी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे खुद बताइएगा कि पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट है 65 प्लस 78 प्लस 117, तो पूरी क्लास में इतने स्टूडेंट है। तो पूरी, मैंने ऊपर क्या लिखा, पूरी क्लास का टोटल वेट, नीचे क्या लिखा, पूरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। तो यही तो है, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज वेट का फंदा। अरे भैया यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा था,
ये क्या है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। ये पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 65 N1 स्टूडेंट, दूसरे में 78 N2 स्टूडेंट, तीसरे में N3 117 स्टूडेंट। N1 स्टूडेंट का एवरेज वेट A1, N2 स्टूडेंट का एवरेज वेट A2, N3 स्टूडेंट का एवरेज वेट A3। तो वेटेड एवरेज कैसे आया था, N1 गुणा A1, N2 गुणा A2 प्लस N3 गुणा A3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा ना, यहां तक आ जाएगा ना। नहीं, एग्जाम में इतना लेंथी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये होता है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर है। तो जो मैंने आपको, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो मैंने आपको ये अभी चीज समझाई है डिटेल में, और मैंने जो ये अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या इस फॉर्मूले में, क्या इस में कोई फर्क है, कुछ भी फर्क है, सभी को समझ में आया कि नहीं, आप बताइए। N1 N2 N3 N4, A1 A2 A3 A4, सुनना गौर से। तो N1 संख्या, N1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज A1 है, तो N1 A1 टोटल, N2 A2 टोटल, N3 A3 टोटल, N4 A4 टोटल बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वेटेड एवरेज के कंसेप्ट में? पहले ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि यहां कोई दिक्कत है आप लोगों को? कैलकुलेटर से जरा एक बार चेक कर लो इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लो इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर क्या आता है? तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता रहे हैं 41.85 kg। पूरी क्लास का सब लोगों ने एवरेज वेट बता दिया 41.85। यही है क्या भाई? 41.85 बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर पेपर में सवाल आया तो आपको इस तरीके से नहीं करना, ये तो बहुत बेसिक मेथड है, ओल्ड मेथड है, इसको हटा दीजिए। ऐसे नहीं करना है आपको, हटा दीजिए। ऐसे नहीं करना है, इसको हटाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ऐसा तरीका शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर में करना कैसे, लेकिन आप लोग भूल गए। जरा गौर से सुनेगा। अब इसकी ट्रिक समझते हैं, डेविएशन का कंसेप्ट समझते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, कोई कॉमन वॉमन नहीं लेना। यहां पे यूज करूंगा मैं क्या, डेविएशन कंसेप्ट। यहां पे यूज करूंगा मैं डेविएशन कंसेप्ट। डेविएशन कंसेप्ट सुनेगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पूरी क्लास का एवरेज वेट। वेट को मत छेड़िए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनका रेशियो ले लीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो ले लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो ले लीजिए, इनका ले लीजिए रेशियो। 13 से कटेगा 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 13 निम्मा 117। रेशियो ले लीजिए 5:6:9। रेशियो ले लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का 5, 6 और 9 ले लिया मैंने रेशियो। बोलो कोई डाउट है? 5:6:9, 5:6:9 रेशियो ले लिया। क्या ले लिया मैंने यहां से? रेशियो ले लिया 5:6:9। बोलो कोई डाउट है? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? रेशियो ले लिया हमने 5:6:9। मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट 40 kg है। हमने ये मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है, 40 kg। आप देखो कि सेक्शन ए का ये 42 kg है, सेक्शन बी का 37, सेक्शन सी का 45। तो 42, 37 और 45 के नजदीक जो नंबर घूमता है वो कितना, 40 kg। आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हो, 40 मान लो, 41 मान लो, 42 मान लो, 50 मान लो, 30 मान लो, कुछ भी मान लो। तो आप ये मैंने मान लिया कि इनके नजदीक कौन सा नंबर आता है, 40 नंबर आता है, 40 kg। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि सपोज पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है, 40 kg। पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है, 40 kg। अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 40 kg मैंने मान लिया, कितना मान लिया, 40 kg। आपको चेक करना है डेविएशन कितना है। अगर मैं सेक्शन ए के पास गया तो सेक्शन ए के स्टूडेंट का एवरेज वेट 42 है। कितना डेविएशन है? एवरेज से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 की 5 में गुणा करिए, 2 पंजे 10। 2 की 5 में गुणा करिए 10, कितना आता है, 10। कितना आता है, 10। एवरेज से 40 कितना ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है, 42, 2 ज्यादा है। तो 2 की 5 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 10।
फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट के पास के, मैंने पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना माना है 40 केजी, ये कितना है 37 केजी, तो एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे एवरेज से 3 केजी कम है। कितना कम है एवरेज से 3 केजी, एवरेज से 3 केजी कम है हर एक स्टूडेंट का, तो 6 स्टूडेंट का कितना होगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहां 5 की मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, तो यहां 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 माइनस का 18। अब इसके पास जाएंगे, मैंने माना पूरी क्लास का एवरेज वेट 40 है, तो ये कितना है सेक्शन सी का, सेक्शन सी का कहेंगे 45, तो एवरेज से कितना ज्यादा है 5 केजी ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है हर एक स्टूडेंट का 5, तो 9 स्टूडेंट है तो 9 का कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 का कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। ये आ गया डेविएशन, दिस इज योर डेविएशन, व्हाट इज दिस इज योर डेविएशन। इस डेविएशन को इक्वल इक्वल बांट दो, इस डेविएशन को इक्वल इक्वल बांट दो सारी ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन है कितनी 6 5 11, 11 और 9 20, 5 + 6 11, 11 9 20, 20 ऑब्जर्वेशन में इसको इक्वल इक्वल बांट दो, तो एवरेज तुम्हारा कितना आ जाएगा 40 प्लस 45 और 10 55, 55 में से 20 घटाओगे 35, और 35 में 2 जोड़ दोगे 37, 45 और 10 55 सही है, ठीक है, और 55 में से तुम 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 37, 37/20, तो 40 37/20 कितना आता है तुम्हारा 2 एकम 2 और ये 2 1.85, 1.85, तो 40 + 1.85 कितना 41.85 केजी। क्या यही आंसर नहीं था, आप मुझे बताओ कि यही आंसर नहीं था, बोलो 41.85 केजी यही आंसर नहीं था, बोलो कौन बोला दिव्या, क्या यही आंसर नहीं था। तो आपको फोकस करना है इस पे डेविएशन पे, इस पे फोकस करना है, दिस इज डेविएशन, और इसको इक्वल इक्वल बांट दो सारी ऑब्जर्वेशन 20 में। वेरी गुड कार्तिक। 18 कैसे आया दोबारा बताओ, 18 कैसे आया। मैंने ये मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट 47 है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 40 केजी है, अपनी मर्जी से मान लिया। अब आप चेक करिए डेविएशन कितना है, हर एक एवरेज से एवरेज को कंपैरिजन करना है, एवरेज से क्या करना है कंपैरिजन करना है। ये 42 केजी एवरेज से कितना ज्यादा है 2 केजी ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है 2, तो 2 × 5 कितना हो गया 10, 10। मैंने माना पूरी क्लास का एवरेज 40 है, सेक्शन बी का कितना है 37, एवरेज से कितना कम है 3 केजी कम है, कितना कम है 3 केजी, -3 है ना -3, तो -3 की 6 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा कर रहे हैं, -3 × 6 कितना है -18। ये एवरेज से कितना ज्यादा है 5 केजी है, ठीक है 5 केजी, 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 45, तो 45 कितना आएगा प्लस का 45, 45 और बटे ये नेट डेविएशन आया 37 बट, और इसको पूरी यूनिट्स 6 5 11 9 20 में इक्वल इक्वल मार दो बटे 20, तो आ जाएगा 40 + 37/20 40.1.85 41.85। जीरो मान सकते हो लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आप ना वही नंबर मानिए जो एवरेज के नजदीक रहे। 45 मानते उससे भी आता। नेमी कह रहे रेशियो क्यों लिया, रेशियो मैंने इसलिए लिया कि आप जब मैंने बड़ा सा नेमी, इसलिए देखो नेमी आप लोग ये पूछ रहे होगे कि यहां से मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो क्यों ले लिया। जब मैंने आपको बड़ा सा फॉर्मूला लिखवाया था आपने लिखा होगा, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे से 13 कॉमन आ रहा है। आप जो मैंने आपको गंदा सा पहले फॉर्मूला लिखवाया था वेटेड एवरेज का, जब फॉर्मूला लिखवा के सवाल करवाया था, आप ये देख रहे होगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 13 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, बोलो 13 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर और नीचे से 13 कटना ही है, ऊपर और नीचे से 13 कटना ही है, और जब 13 कटना ही है तो पहले ही क्यों ना 13 काट दें, तो इसलिए मैंने रेशियो ले लिया। क्या आपको डेविएशन का कंसेप्ट इजी समझ में आया कि नहीं आया।
एलिगेशन अजय, एलिगेशन वहां काम करेगा जहां आपको दो एंटिटी दे रखी हो, इसलिए मैंने तीन तीन एंटिटी पे क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दिया कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि आप एलिगेशन नहीं डेविएशन से समझ पाओ चीजों को। अच्छा शुभम, और भी बताना है क्या? आप सबको समझ में आया? पहले आप मुझे बताओ कि मैंने आपको ये फंडा, ये अर्थमेटिक मैथ की जान है। देखो मैंने आपको तीन चार चीजें सिखा रखी हैं, आपको तीन चार चीजें मैंने सिखाई होंगी। एक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया सक्सेसिव, एक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, दूसरा मैंने आपको सिखाया चेन रूल, दूसरा मैंने आपको सिखाया चेन रूल, तीसरा मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा मैंने आपको सिखाया है डेविएशन, डेविएशन, पांचवा मैंने आपको सिखाया है हिट एंड ट्रायल। ये पूरे अर्थमेटिक मैथ की जान है ये सारी चीजें। और सबसे इनके सभी का पिताजी है रेशियो, रेशियो में दुनिया भर की चीजें ये मैंने सिखाई हैं। मैंने आपको सिखाया परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये मैंने आपको इतने बढ़िया तरीके से, इतने प्यार से एक एक कंसेप्ट क्लियर किया। अर्थमेटिक मैथ में इन सब कंसेप्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, और मुझे बहुत सही महसूस होता है कि मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। अच्छा जॉन, है ना? आगे बढ़े हम। अरे नितेश हो जाएगा, पहले ये बताइए, ये क्लियर है ना सभी लोगों को? आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यार तुम सोचते तो होने कुछ। चले स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आ जाइए। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जाम के पूछे हुए, सभी को बने इसका आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर एक्स एंड वाई। एक क्लास में बॉयज कितने हैं? एक क्लास में एक्स बॉयज हैं, और गर्ल्स कितने? गर्ल्स है वाई। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ओके देखिए सुनिएगा, यहां ये बॉयज दिया है, यहां गर्ल्स दिया है। बॉयज और गर्ल्स हैं एक्स और वाई, कि क्लास में बॉयज कितने एक्स और गर्ल्स हैं वाई, ठीक है? ओके, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है ए, और बॉयज की एवरेज एज कितनी है बी। तो ये एवरेज एज दी हुई है कि औसत जो उम्र है बॉयज की बी है और गर्ल्स की ए है। एवरेज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज कितना होगा? बिल्कुल वेटेड एवरेज का सवाल है। एक्स बॉयज है, बी उनका एवरेज है, तो सारे बॉयज की टोटल एज बी एक्स होगी। वाई लड़कियां हैं और ए उनकी एवरेज है एज, तो ए वाई उनकी टोटल एज का सम होगा। ये आ गया एज का टोटल सम, बटे नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई बटे एक्स प्लस वाई। आंसर है बी ऑप्शन। गलती कर दी आप लोगों ने, यहां पे मैंने उल्टा कर दिया है। बॉयज और गर्ल्स का एक्स और वाई, गर्ल्स का ए दिया है, बॉयज का बी दिया है, तो बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। एग्जाम में भी ऐसे ही दिया था। अरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़ोगे नहीं सवाल को तो कैसे काम चलेगा?
बी ऑप्शन है आंसर। सबको समझ में आया ना? अरे बोलिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी बहुत आसान आसान सवाल लेंगे, धीरे धीरे हम उनको बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, अच्छा इसको करो सवाल नंबर 2 को, ये मजा आएगा तुम्हें करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ, देखिए ये क्या, इसमें आपको मैं दूसरा कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, एवरेज को बैलेंस करना। देखिए सुनेगा, कभी कभी देखिए सुनेगा गौर से, आप मुझे सुनिएगा गौर से, एक चीज बताइएगा। ऐसे दे देगा आपको बहुत सारे एवरेज दे देगा, है ना, एक बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे दी, बहुत सारी संख्याएं दे दी, बहुत सारी संख्याएं दे दी सपोज, और उनका दे देगा आपको एवरेज, उनका दे देगा आपको एवरेज, कि उनका जो एवरेज है वो 30 है। अगर ये तुम्हारा करेक्ट एवरेज है तो करेक्ट एवरेज से डेविएशन क्या आता है? 0 आता है। आप मुझे बताओ करेक्ट एवरेज से डेविएशन क्या निकल के आना चाहिए? 0 निकल के आना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे ये सुनिएगा, सुनिएगा, मैंने आपके सामने, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके सामने यहां पे कितनी संख्या लिख दी है? 5 संख्या लिख दी है, और मैं आपसे कहता हूं कि इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? इन 5 संख्याओं का औसत 30 है। अगर इन 5 संख्याओं का औसत 30 है, अगर इन 5 संख्याओं का औसत 30 है, आप मुझे बताइएगा, अगर इन 5 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है ना, यहां 30 है, 30 है इन 5 संख्याओं का औसत, तो डेविएशन देखो जरा, ये 30 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये 30 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ये 30 से कितना? 0। ये 30 से कितना कम है? 6 कम है। और ये 30 से कितना कम है? 3 कम है। तो आप ये कहेंगे कि नेट डेविएशन कितना आएगा? नेट डेविएशन 0 आएगा। तो अगर आप करेक्ट एवरेज से कंपैरिजन करोगे तो करेक्ट एवरेज से कंपैरिजन करने पर नेट डेविएशन कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि वो करेक्ट एवरेज है। करेक्ट एवरेज से अगर तुलना करोगे तो नेट डेविएशन कुछ आएगा ही नहीं, डेविएशन क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो कोई समस्या? लेकिन मैं आपसे इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये बताइए सेम, मैं आपके सामने यहां पे कुछ संख्याएं लिखूंगा, कुछ संख्याएं, और मैं कहता हूं कि उन संख्याओं का एवरेज है 30। संख्या लिख रहा हूं मैं फिर से, संख्या लिख रहा हूं मैं फिर से। एक संख्या होगी तुम्हारी 30, ये 36, ये 29, और ये तुम्हारा 25, और और ये तुम्हारा 33, और ये लिख दिया मैंने यहां पे x। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, आपके सामने 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। इन 6 संख्याओं का औसत कितना बताया मैंने आपसे? 6 संख्याओं का औसत कितना बताया मैंने आपसे? 30। तो बताओ x का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बनाइए। बनाइए। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो भाई तुम, ठीक है, आगे बढ़ाओ। ऐसे तो एवरेज ही तुम्हारा 20 दिन तक चलता रहेगा, थोड़ी बुद्धि तो बढ़ाओ। क्या आएगा भाई? x की वैल्यू क्या आएगी? बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे मत करना। एक तो फंडा ये होता है, इनको जोड़ो, 6 से डिवाइड करो, एवरेज 30 के बराबर रखो, वो नहीं करना। डेविएशन देखो, अगर इन 6 संख्याओं का एवरेज 30 है, 30 से कंपेयर करो, कितना है? 0। 30 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 30 से कितना कम है? 29, 1 कम है। 30 से कितना कम है? 25, 5 कम है। 30 से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। आप मुझे बताइए कि अगर इन संख्याओं का एवरेज 30 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर इन संख्याओं का एवरेज 30 है तो 30 से मैंने कंपेयर किया, 30 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। आप देखेंगे 6 और 1 5 6 कट गया, ये कितना है? प्लस का 3,
डेविएशन आ रहा है प्लस का 3, जबकि डेविएशन आना चाहिए 0। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एवरेज से 3 लेस होनी चाहिए। x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एवरेज से 3 कम होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाए और नेट डेविएशन कितना आए, नेट डेविएशन आए 0। तो नेट डेविएशन शुड बी 0। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 30 से 3 कम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 27। तो आगे ना कितनी आसानी से x की वैल्यू आ गई 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। बताओ, अब बात समझ में आई? हाँ, प्री प्लस मींस के सब कराएंगे प्रीवियस ईयर के, टेंशन ना लो आप। 27, बोलो क्लियर है बात यहां तक? ये भूल मत जाना, सब रिवाइज करते रहना साथ के साथ, क्योंकि इन पे बेस्ड सवाल अभी काफी लेट बाद आएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो। अब जैसे ये देखिए सवाल, आपके सामने संख्या दी है 23, 15, 19, x, 12 और 7। इनका एवरेज कितना दिया, इनका एवरेज दिया है 16। अगर इनका एवरेज 16 दिया है तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। एवरेज से कंपेयर करो, कितना ज्यादा है एवरेज से, 7 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, इनका एवरेज 16 दिया है इन 6 संख्याओं का, ये एवरेज से कितना कम है, 1 कम है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, 4 कम है। ये एवरेज से कितना कम है, 9 कम है। एवरेज से कितना कम है, 9 लेस है, 9 लेस है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, नेट डेविएशन, अगर आप इनका संख्याओं का एवरेज 16 है तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यहां तो बात सही लिखी है हमने। तो आप मुझे कहोगे कि 7 और 3 10, प्लस का 10 और -1 -9 माइनस का 10। तो अगर ये माइनस का 4 है तो यहां तुम्हारा प्लस का 4 नहीं होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 16 से 4 बड़ी होनी चाहिए। x की जो वैल्यू है वो 16 से 4 बड़ी होनी चाहिए, तभी तो तुम्हारा नेट डेविएशन 0 आएगा ना। तो x की जो वैल्यू है 16 से 4 बड़ी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20, 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, सेम इसी तरीके से ये देखो, आपके सामने एक और पेयर दिया है 37, 28, 53, y 42, ये दिया है। इनका औसत है 41। तो ये 5 संख्याएं दी हैं, इनका जो औसत है वो दिया 41। तो y निकालो यहां से। अब एवरेज से कंपेयर करो, अगर एवरेज 41 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। यहां देखिए 41 से कितना कम है, 4 कम है। ये 41 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 कम है, माइनस का 13। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे एवरेज से 12 ज्यादा है। अरे तुम्हें मेरी कुछ भी बात समझ में आती है? ठीक है संपत, एवरेज से कितना कम ज्यादा है, 12 ज्यादा है। आप मुझे बताइए इन पांचों संख्याओं का औसत 41 है, 42 है, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है भाई मेरे, एवरेज से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। समझ में आया ना? कोई डाउट है? कोई बात नहीं सुधांशु बेटा, कर लेना। अगर इन पांचों संख्याओं का औसत 41 है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। तो नेट डेविएशन देखो, 12 और 1 13, तो 13 से तो 13 कट गया। ये नेट डेविएशन कितना आ रहा है, ये माइनस का 4, जबकि होना चाहिए 0। 0 करने के लिए तो यहां +4 करना पड़ेगा ना। अगर ये तुम्हारा एवरेज से 4 कम है तो y को एवरेज से 4 ज्यादा लेना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा नेट डेविएशन 0 हो जाए। तो y की जो वैल्यू है एवरेज से 4 ज्यादा, यानी कि कितनी लेनी पड़ेगी, 45। तो y की वैल्यू लोगे आप 45, 45। बोलो कि यहां तक कोई समस्या? तो x आ गया है तुम्हारा 20 और y आ गया है 45। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, x के वैल्यू 20, y की जगह 45 और बटे y 45 माइनस 20। ठीक है, 20 प्लस 45 65 और 45 माइनस 20 हो गया तुम्हारा 25। तो 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 2.6 आंसर है, 2.6 बी ऑप्शन।
ये वाला सवाल अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये केवल मैंने आपके इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको क्रिएट करके सवाल दिया, और ऐसे सवाल एग्जामिनर भी दे सकता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये चीज क्लियर हुई? हाँ राज, कर सकते हैं। संपत, एवरेज को बैलेंस करना है, बहुत अच्छा तरीका होता है बैलेंसिंग ऑफ एवरेज, एवरेज को बैलेंस करना है। हम आगे बढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। आप लोगों को टेंशन मत लिया करो यार, इतने परेशान हो जाते हो। अगला सवाल देखो, ये रहा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बताइए इसका आंसर क्या है? संपत, तुम्हें बताया तो था यार, अगर ये तुम्हारा, देखिए ये था यहां पे, ये अगर ये तुम्हारा -4 है, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। ये 13 है, 13 तो कट गई, माइनस का 4 है तो इधर क्या होगा, प्लस का 4, -4 + 4 0 होता है। मतलब ये जो संख्या y होगी +4, एवरेज से +4 होगी, तो 41 में +4 करोगे 45। ठीक है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर बताइए। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा ये 50.5 आंसर। अब भी गलत कर रहे हो, सुनते काहे नहीं हो? है? मैंने आपको बोला फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट 100 पहला पॉजिटिव इंटीजर है 1, फिर 2, फिर 3, और फर्स्ट 100 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100। तो इनका एवरेज पूछा है। अरे तो इनका एवरेज क्या होगा? पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर दो, 101 का आधा 50.5। इसमें भी कुछ गलती करोगे क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट भाई। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 4, बनाइए। निशांत कह रहे हैं बेस्ट टीचर ऑफ दिस गैलेक्सी। गैलेक्सी के सारे टीचर देख लिए क्या निशांत तुमने? इंटीजर तो 0 है, लेकिन पॉजिटिव बोला है ना अभिषेक, आपसे बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 पॉजिटिव नहीं होता। 0 पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सुजीत, इसके बाद एवरेज खत्म हो जाने के बाद तुरंत स्टार्ट। पॉजिटिव इंटीजर लेना है अभिषेक, इंटीजर नहीं लेना है, पॉजिटिव। ऐसे तो इंटीजर -3 भी है, -4 इंटीजर नहीं है क्या? वो भी इंटीजर है, निगेटिव, लेकिन लेना क्या? पॉजिटिव। 0 इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71। ओके, 1 से लेके 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज पूछा है। तो आप मुझे बताइए 1 से लेके 71 तक की संख्या
के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 71 स्क्वायर। ये क्या होगा, ये 1 से लेके 71 तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम कैसा आएगा, 71 n इंटू एन प्लस वन 72 इंटू 2n प्लस वन, 71 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 142, 142 एक 143, 143 और बटे 6, ये सम आ गया। अगर आपसे पूछा होता 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये आंसर हो जाता। आप मुझे बताओ कि यही आंसर हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया, सम नहीं पूछा, एवरेज। तो ये 71 संख्याएं हैं, 71 संख्याओं का सम ये है, तो एवरेज निकालने के लिए 71 से डिवाइड करोगे ना, दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 12, 12 या 36, 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 1616 और 1716, तो आंसर जो है 1716, 1616 तो 101 दिखता है, 101 है ही नहीं कहीं पे, ए ऑप्शन नहीं है। सबको पल्ले पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत बेसिक सवाल ले रहे हैं, ओके, हमको हर टाइप के स्टूडेंट को देख के चलना है, ये बताइए। सौ तक की द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। देखिए, सभी ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है 100 तक की। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहला ऑड नंबर हम लेंगे, नेचुरल नंबर में बात करेंगे, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये कितना, 99। भैया 1 से लेके 100 तक यही होते हैं, 1 से लेके 100 तक यही होते हैं तुम्हारे ऑड नंबर्स, यही है ऑड नंबर्स। और एवरेज कितना, 50। अब भी गड़बड़ कर रहे हो, अबे तुम में घूसा तो नहीं बजेगा। एवरेज जो है तुम्हें पूछा है फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज, तो पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 99, यही है 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के। अरे मेरी बात बताए, 1 से लेके 100 तक की यही ऑड नंबर है, तो एवरेज क्या होगा, ये एपी में है, अरे एपी में है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है आपके सामने 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये क्या है, आप मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स नहीं है? आप मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स नहीं है? फर्स्ट 50 ऑड नंबर। अगर मैं बात करता हूं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के, सुनो, मैं बात करूं 1 से, ये मेंस के पूछे हुए सवाल है, हाँ मेंस के लिटरली 2017 के, है ना। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 50 नंबर इवन होंगे, 50 ही ऑड होंगे। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 50 इवन होंगे, 50 ही ऑड होंगे, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, 50 इवन 50 ऑड। अगर मैं 1 से लेके 99 तक संख्याएं लिखता हूं, तो ये तुम्हारे फर्स्ट 50 ऑड नंबर है। और मैंने आपको फंडा बताया कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज, फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज, फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज एन ही होता है, तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर का एवरेज 50, खत्म। बताओ, ये बनाओ।
दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्यों आलोक? कार्तिक ठीक है एकदम। हाँ संपत, एक और संपत आ गया, मुझे दो दो संपत दिख रहे हैं। एक का नाम कैपिटल लेटर में है, एक का नाम स्मॉल लेटर्स में है। एक संपत फेवरेट है ना मेरा, वो कौन सा है? गुरुजी कल से ऑनलाइन डंडा मारा करिए। एक डंडा मारने की व्यवस्था मिल जाए ना, कि यहीं से कोई ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था कर दे कोई साइंटिस्ट, तो मजा ही आ जाए फिर। देखो हम आपको बताते हैं, एवरेज ऑफ 37 कॉन्जिक्यूटिव। सबसे पहले तो वर्ड्स बहुत अच्छा लगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार क्रमागत। नंबर का एवरेज 54 है। लार्जेस्ट नंबर क्या है? 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एवरेज 54 है। तो आप मुझे बताओ एवरेज कितना है? 54। एवरेज है 54, तो अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है, तो एवरेज एकदम मिडिल में होगा। 54 विल बी द मिडिल नंबर। आप मुझे बताओ 54 विल बी द मिडिल नंबर। 54 एवरेज 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज 54 है, तो 54 मिडिल होगा। अगर 54 मिडिल में होगा, टोटल संख्याएं कितनी है? 37। अगर टोटल 37 संख्या है, तो 54 से पहले 18 संख्याएं होंगी और 54 के बाद 18 संख्याएं होंगी। अरे 18 संख्या 54 के बाद, 18 संख्या 54 से पहले, 18 18 36 संख्याएं प्लस एक, टोटल 37 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? आप मुझे बताओ कि ये मिडिल में है एकदम। 18 संख्या 54 से पहले, 18 संख्या 54 के बाद, टोटल 36 संख्याएं प्लस एक 37 हो गई। सभी को समझ में आया? तो यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर, वो 54 से 18 बड़ा यानी कि 72 होगा, 72। और जो स्मॉलेस्ट होगा वो 54 से 18 छोटा यानी कि 36 होगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ संपत। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट। सुधांशु ने आइडिया दिया है, सर वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे घर आकर डंडा मारने का आनंद ले सकते हैं। अरे सुधांशु। हाँ गहलोत से, ठीक है भाई। भूख लग गया अभी से? अविनाश करा तो दिया है। 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका एवरेज है 63। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट बताना है। शुभम कह रहे फिर तो गोपाल वर्मा सर जान से मार देंगे बच्चों को उस डंडे से। क्यों गोपाल वर्मा सर क्यों मार देंगे? प्रदीप खाना बनाना है। अच्छा ऐसे कितने लौंडे जो खुद खाना बनाते हैं? बी या सी? देखिए 9 नंबर है, उनका एवरेज है 63। अगर 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उनका एवरेज 63 है, तो 63 मिडिल में होगा। मतलब 63 से बड़े 4 नंबर होंगे और 63 से छोटे 4 नंबर होंगे। बोलो ना,
बोलो ना 63 एकदम मिडिल में होगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर 63 प्लस 4 67 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 63 माइनस 4 59। और आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का गुणनफल यानी कि 59 इंटू 67। तो 9 सत्ते 63 3 आएगा, तो ये आंसर तो है नहीं। अब दो ऑप्शन में फंस गए। 60 की 67 में मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42 का 2, 6 चिंग 36 और 4020 4020, ठीक है ना। 6 सत्ते 42 का 2, 4020 और 4020 माइनस 67, तो आंसर जो है 39 आएगा ना, बी। अरे संपत अच्छा बंसल वेरी गुड आदित्य। टमाटर की सब्जी, अरे वाह नरेश। अरे यार संपत, कोई बात नहीं। अच्छा, सिलेक्शन के बाद कौन कौन मिलने आएगा मुझसे ही बताओ। वेरी गुड खुशी, ये हुई ना बात। इस तरीके से भी इजी हो जाता है ना। सीट में डलवा दूंगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। अरे सचिन ऐसे बात मत करो। अच्छा संपत, बजरंग हम बनाते हैं, वेरी गुड भाई। वर्षा, दाल भात। अरे मुझे, जब मैं तुम्हारे शहर आऊंगा कभी घूमने कभी, तो तुम मुझसे मिलोगे, ये बताओ। रोटी वोटी खिलाओगे कि नहीं, तुम मुझे ये बताओ। नहीं बंसल, तुम भी फेवरेट हो यार। बंसल आई लव यू भाई। टमाटर महंगा। सब मैं आऊंगा सब पूरा बैग मिठाई भर के, वेरी गुड। मिक्स वेज। पनीर बनी है। अरे वाह। चिकन खिलाएंगे। अंकित शाना के पास के हो यार, शाना के पास के कौन लड़के, मुझे मिलना है। प्याज लेके आएंगे। आई लव यू सो मच सुजीत भाई। अभिषेक कुमार, ताजमहल कब आओगे, आएंगे ताजमहल। वेरी गुड। एक बोरा मिठाई, ओके। चावल दाल सब्जी अति सुनील, अच्छा भैया। हल्दी की सब्जी खिलाओगे संपत है। गौरव ताजमहल आएंगे भाई। लड्डू लेकर आओगे भुवनेंद्र, वेरी गुड। मशरूम बनी है, अरे वाह। ऋषिकेश, निशु, पारा, ब्लॉक नहीं हो पा रहा तुम। अरविंद आई लव यू भाई। मुजफ्फरनगर भी आएंगे, पलवल भी आएंगे। गुजरात में बवाल मचा दिए हैं। अच्छा, आपके शहर में बवाल मचा है कि नहीं, हमारे नाम का ये बताओ, पहले बताओ। दो बोरी प्याज लेके आओगे आदर्श। लौकी की बर्फी, अरे वाह गौरव यादव। आप मेरे बगल रहते हो, कहाँ हो रहते हो तुम सत्यम। ज्योमेट्री करा देंगे भाई, बिहार भी आएंगे, जयपुर भी आएंगे। कन्हैया दिल्ली